जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज की यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं बल्कि उस हर इंसान के लिए दिल की तड़प और सच्ची पुकार है जिसे वक्त की मार ने अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपकी जेब भरी थी, जब आपका वक्त अच्छा था और सितारे बुलंदियों पर थे, तो आपके घर पर मेहमानों और रिश्तेदारों का ताना बाना लगा रहता था। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आया, जैसे ही किस्मत की लकीरें थोड़ी धुंधली पड़ी और तंगी ने दस्तक दी, गरीबी आपके घर में आ गई, दरिद्रता ने आपके घर को घेर लिया, वही अपने सगे संबंधी और शुभचिंतक एक एक करके गायब हो गए। इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब उसका धन दौलत या पैसा चला जाता है। असली दर्द तो जब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिन लोगों के लिए उसने अपनी पूरी जवानी और पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, बुरे वक्त में उन्हीं लोगों ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। जब आप डूब रहे थे तब उन्हीं रिश्तेदारों ने बहाने बनाए, उन्हीं दोस्तों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए और शायद उन्हीं अपनों ने पीठ पीछे आपकी लाचारी का तमाशा भी बनाया। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त खुद को बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे हैं, जो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं और सोचते हैं कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं जो उनका अपना हो। यकीन मानिए श्याम भक्तों, आज की ये घटना आपकी सोच, आपका नज़रिया और आपकी पूरी ज़िंदगी सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। श्याम भक्तों, हमारे चैनल भाव आपके स्टोरी मेरी में हमारे ही परिवार के एक सदस्य ने अपनी आप बीती और अपना सबसे निजी अनुभव साझा किया है। उन्होंने हमसे विनती की है कि हम उनका नाम और उनकी पहचान गुप्त रखें, लेकिन उनकी कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। वह चाहती हैं कि जो अद्भुत चमत्कार उनके साथ हुआ वह जानकर दुनिया का कोई भी दुखी इंसान कभी उम्मीद न हारे और वह जान ले कि एक शक्ति ऐसी भी है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। श्याम भक्तों, वे अपने पत्र में लिखती हैं कि दीदी, एक समय ऐसा था जब मेरे घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था और बच्चों के चेहरे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरे पति का सालों पुराना जमा जमाया व्यापार अचानक ठप हो गया और हम कर्ज के ऐसे दलदल में धंसते जा रहे थे जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची और मेरे करीबी रिश्तेदार जिन्हें हमने हमेशा उनकी मुश्किलों में बिना मांगे सहारा दिया, वो इस संकट में हमारा साथ ज़रूर देंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब मैं उनके पास आंखों में आंसू लेकर मदद मांगने गई तो उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करी। किसी ने कहा कि हमारे खुद के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं तो किसी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब हमसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखो। वे आगे लिखती हैं कि उस दिन मैं बीच सड़क पर खड़ी होकर बेतहाशा रो रही थी और मुझे लग रहा था कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। दुनिया में कोई भी किसी का सगा या अपना नहीं होता। मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी और इतनी हताश हो चुकी थी कि मेरे मन में खुद को मारने जैसे डरावने और बुरे ख्याल आने लगे। लेकिन तभी मैंने देखा कि कुछ लोग बाबा श्याम की झांकी लेकर जा रहे थे और जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस वही एक छोटा सा जयकारा जिसने मेरी डूबती हुई जिंदगी को पूरी तरह से मोड़ दिया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद कोई उन्हें पुकार रहा है। उस भक्त ने बताया कि जब दुनिया के हर इंसान ने अपने हाथ खींच लिए तब उन्होंने एक आखिरी फैसला किया कि अब वह किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। उन्होंने अपना सब कुछ बाबा श्याम के चरणों में रख दिया और पूरे विश्वास के साथ 11 दिनों तक एक विशेष नियम शुरू किया। उन्होंने हमें बताया कि वह कोई साधारण कर्मकांड या टोटका नहीं था, बल्कि यह तो बाबा श्याम के प्रति उनका पूर्ण आत्मसमर्पण था। उन्होंने तय किया कि वह 11 दिनों तक किसी भी बाहरी इंसान के सामने अपने दुख का रोना नहीं रोएंगी, पर वह रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और बाबा की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठकर अपनी सारी व्यथा
अपना सारा दर्द बाबा को विस्तार से सुनाती। उनकी आंखों से जो आंसू निकलते वह मानती थी कि यह बाबा के चरणों का सबसे पवित्र अभिषेक है। उन्होंने दीपक और इत्र की सेवा शुरू की। वह रोज बाबा के नाम का एक शुद्ध घी का दीपक जलाती और बाबा को चंदन और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुरू किया। वह कहती हैं कि इत्र की वह खुशबू उनके छोटे से घर के कोने कोने में फैलने लगी। उनका मानसिक तनाव, बरसों की चिंता धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्होंने बाबा के सामने ओम श्री श्याम देवाय नमः का रोज 11 माला जाप करना शुरू किया। वे कहती हैं जाप करते समय वे अपनी सुध बुध खो देती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके सिर पर किसी ने एक ठंडा और सुरक्षा देने वाला हाथ रख दिया हो। इसके साथ ही उन्होंने जीव सेवा का संकल्प लिया। वे अपनी थाली की पहली रोटी बड़ी श्रद्धा से निकालती और उसे किसी बेसहारा गाय या कुत्ते को यह सोचकर खिलाती कि जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब बेजुबानों की दुआएं ही काम आती हैं। इन 11 दिनों के दौरान उन्होंने एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की और उन रिश्तेदारों को कोसना बंद कर दिया जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई। उन्होंने अपना न्याय और अपना भविष्य सब कुछ बाबा श्याम के हाथों में सौंप दिया। श्याम भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार तुरंत हो जाए, लेकिन चमत्कार तब नहीं होता जब हम चाहते हैं। चमत्कार तो तब होता है जब बाबा श्याम चाहते हैं और समय सही होता है। उस भक्त ने बताया कि शुरू के 5 दिनों तक बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं बदला। रिश्तेदार अभी भी फ़ोन पर ताने ही दे रहे थे, लेनदार अभी भी सुबह शाम दरवाजे पर आकर अपमानित कर रहे थे। लेकिन छठे दिन से हवा का रुख अचानक बदलने लगा। उनके पति को एक ऐसी बड़ी कंपनी से बुलावा आया जहां उन्होंने महीनों पहले नौकरी के लिए आवेदन दिया था और उम्मीद छोड़ दी थी। 8वें दिन उनके एक पुराने परिचित जिसने बरसों से कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद फ़ोन किया और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में साझेदारी का प्रस्ताव सामने रख दिया। सबसे बड़ी बात तो 11वें दिन तक उनके घर का पूरा माहौल जो कल तक शमशान जैसा शांत और दुखी था, वह खुशियों से भर गया। जो कर्ज पहाड़ जैसा असंभव लग रहा था, उसे चुकाने का रास्ता अपने आप साफ होता चला गया। वह भक्त लिखती हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि अचानक पैसा आ गया, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि मेरे मन में उन रिश्तेदारों के प्रति सारी नफरत और कड़वाहट खत्म हो गई जिन्होंने मुझे धोखा दिया। श्याम बाबा ने मुझे इतनी बरकत और इतनी मानसिक शांति दी कि आज वही रिश्तेदार जो कल तक मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे, आज मुझसे सलाह लेने और मेरे साथ बैठने के लिए वक्त मांगते हैं। बाबा ने मुझे समाज में फिर से वही खोई हुई इज्जत और गरिमा वापस दिलवाई जो दुनिया ने मुझसे छीन ली। श्याम भक्तों, अगर आज आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक या महज एक घटना नहीं। शायद आज बाबा श्याम खुद इस कहानी के माध्यम से आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। अगर आपके अपनों ने आज आपका साथ छोड़ दिया है, अगर आप कर्ज में डूबे हो या बीमारी ने आपको घेर रखा है तो बिल्कुल मत घबराइए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपका हाथ पकड़ने की बारी उस सांवरे सेठ की है जिसे दुनिया लगातार कहती है। इंसान की मदद की हमेशा एक सीमा होती है, लेकिन बाबा की कृपा असीम और अनंत है। जब आप पूरी दुनिया से हारकर उस हारे के सहारे को दिल से पुकारते हैं तो वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर आपकी रक्षा के लिए ज़रूर दौड़ा आता है। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका मेरा बाबा श्याम होता है। जो दुनिया की नज़रों से हारा हुआ है वह बाबा श्याम की नज़रों में सबसे प्यारा है। तो बोलो घाटू श्याम की जय, शीश के दानी की जय, कलयुग के अवतारी की जय, हारे के सहारे की जय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा और एक हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।